नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं किन लोगों को नहीं देना टोल टैक्स, या फिर ऐसे लोग जिनको कि भारत में टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। एक लर्नर ने सवाल पूछा है कि सर, अगर हम टोल से ट्रेवल कर हैं या फिर रोड से ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या हर एक व्यक्ति को भारत में टोल देना पड़ता है? और वहां पर एक लाइन बनी होती है, स्पेशल लाइन, जिसको हम बोलते हैं नो टोल लाइन। तो वो किस लिए होती है? तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं रोड से तो ऐसे केसेस में जो टोल टैक्स आपसे लिया जाता है तो क्या आपकी भी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं लगेगा, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ी पर हिंदुस्तान में टोल टैक्स फ्री है या फिर उनसे किसी भी तरीके का टोल टैक्स नहीं लिया जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, एक एक करके सारी डिटेल को जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एकलव्य 6.0 बैच की क्लासेस आज से स्टार्ट होने वाली हैं। आज शाम 4 बजे से स्टार्ट होने वाले इस बैच पर ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल का ऑफर कल रात 12 बजे तक वैलिड रहने वाला है। और अगर आप बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस बैच को एपीयू के कोड के साथ में यूज करके 4 साल की वैलिडिटी के साथ मुझे मेंटोर बना सकते हैं। 25,999 में ये बैच विदाउट बुक्स मिल जाएगा और विद बुक्स आपको 28,999 में मिल जाएगा। और इस बैच से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आपको राइज होती है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर कनेक्ट होकर मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आ जाते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन पर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो कौन लोग हैं जिनको कि 100% 100% टोल में छूट मिलती है, और वो सारे लोग जो कि किसी भी टोल टैक्स के 20 किलोमीटर के एरिया में जो है रहते हैं। अगर आप किसी भी टोल टैक्स के 20 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं तो आपको भी अब टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या जो है आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, हर एक चीज को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो केंद्र या राज्य सरकार के जितने भी सरकारी वाहन होते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस व्हीकल हो गए, एम्बुलेंस हो गई, या फिर आपकी दमकल गाड़ियां हो गई, उन उन सारे व्हीकल्स पर या फिर सरकारी गवर्नमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट व्हीकल्स पर किसी भी तरीके का टोल टैक्स नहीं लगता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है हमारे जो है आईएएस आईपीएस की जो सरकारी गाड़ियां होती हैं, या फिर हमारे हाई कोर्ट जजेस की या फिर जजेस की जो सरकारी गाड़ियां होती हैं, या फिर अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो है ऑफिशियल्स की पदाधिकारियों की सरकारी गाड़ियां हैं, उनको भी 100% टोल टैक्स से छूट मिली होती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो जितने भी हमारे आर्मी के व्हीकल्स है, इंडियन आर्मी जितने भी व्हीकल्स को यूज करती है, उन सारे जो है व्हीकल्स पर टोल टैक्स नहीं लगता, चाहे वो आपकी भारतीय सेना हो या फिर आपकी इंडियन नेवी हो या फिर आपकी एयरफोर्स हो। तो अगर हमारे फोर्सेस रोड से ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में जो भी व्हीकल वो यूज कर रहे हैं उनके ऊपर टोल टैक्स 100% फ्री होता है, और कोई भी टोल टैक्स पर इनको नहीं रोका जा सकता। अगर हम बात करते हैं इसी के साथ साथ, तो आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी आपकी राष्ट्रीय आपदा राहत बल है, जैसे आपकी एनडीआरएफ आती है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कोई स्पेशल ट्रेजेडी कहीं पर घटित होती है तो उस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो है टीमें बनाई जाती हैं, और एनडीआरएफ जैसी टीमें वहां पर जाकर सिचुएशन को संभालती हैं। तो इन सभी जो है क्या कहते हैं टीम जो कि हमारे राष्ट्रीय आपदा राहत बल में शामिल होती हैं, उनका भी टोल टैक्स 100% भारत में फ्री होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आप सब लोगों की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो सारे लोग जो कि अपने टोल टैक्स के आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, मतलब आपके घर के 20 किलोमीटर के आसपास कोई भी टोल टैक्स है, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और इस घर के 20 किलोमीटर के रेडियस में, और 20 किलोमीटर के रेडियस में आपके जो है क्या है, आपके 20 किलोमीटर के रेडियस में जो है कोई भी टोल टैक्स है, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आप टोल देने के लिए जो है लाइबल नहीं है, और आपको 100% टोल में जो है क्या मिलेगी, छूट मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको जो है अपने प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने जो है रेजिडेंशियल परमानेंट रेजिडेंशियल प्रूफ को जो है दिखाना होता है, और अपने आधिकारिक डॉक्यूमेंट वहां पर टोल वालों को दिखाने होते हैं। फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से टोल वाले जो है आपको आपके उस चीज को नहीं समझते हैं और फिर भी आपसे टोल वसूल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, एनएचएआई की गाइडलाइन है, अगर कोई भी व्यक्ति परमानेंटली 20 किलोमीटर के दायरे में रह रहा है टोल टैक्स के, तो उससे जो है टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा 5वें नंबर पर, भारत में कई सारे ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनको कि 100% टोल से जो है वंचित रखा गया है, मतलब वो भी जो है जब रोड से ट्रेवल करते हैं तो टोल नहीं देते। इसमें आपको देखने को मिलेगा
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद आपके जो है वाइस प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री, इसके बाद मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मतलब हाई कोर्ट जजेस, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति जो कि आपके स्टेट हाउस काउंसिल होते हैं उनके जो है आपके वो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट के, चाहे आपके हाई कोर्ट के सीजे हों या फिर हाई कोर्ट के कोई भी जज हों, उनको भी जो है टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। राज्यों के मंत्री, सांसद, भारत सरकार के सचिव, भारत सरकार में जितने भी आपके कैबिनेट सचिव होते हैं या फिर सचिव होते हैं उनको भी नहीं देना पड़ता। राज्यसभा और लोकसभा के सचिव जो होते हैं उनको भी नहीं देना पड़ता है। फिर राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों, सरकारी दौरे पर आए उच्च पदाधिकारी, विदेशी व्यक्ति भी शामिल है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के काम से कोई भी ऑफिशियल विजिट पर जा रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि इन सारे लोगों को 100% टोल टैक्स से जो है इंडिया में छूट दी जाती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं उनके जितने भी विजेता होते हैं उन पर भी जो है टोल टैक्स नहीं लगता। जैसे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको परमवीर चक्र से नवाजा है या फिर आपको अशोक चक्र से नवाजा गया है या फिर आपको महावीर चक्र से नवाजा गया है या फिर आपको कीर्ति या फिर सौर चक्र विजेता घोषित किया जा चुका है, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपका बिल्कुल भी यहाँ पर जो है क्या टोल टैक्स नहीं लगेगा। 100% टोल टैक्स पर आपको जो है फीस दी मतलब 100% फीस पर छूट दी जाएगी। उसके लिए आपको अपना फोटो ID कार्ड यहाँ पर जो है पूरी तरीके से टोल वालों को दिखाना होगा। तो भारत में इस तरीके के जितने भी पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नामित किए जाते हैं और वो जिन लोगों को मिलते हैं उन पर भी टोल टैक्स हमेशा फ्री रहता है। इसके अलावा और भी जो हमारे अधिकारी हैं उनको यहाँ पर जैसे छूट मिलती है। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि अगर हमारा कोई भी रक्षा मंत्रालय का अधिकारी जा रहा है और वो ऑफिशियल वर्क से जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उस पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारी या फिर अर्धसैनिक बल, पुलिस की वर्दी में केंद्रीय और सशस्त्र बल, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग या फिर संगठन, ठीक है, NHAI या फिर किसी भी संगठन के ऐसे लोग जो कि वाहन उपयोग का निरीक्षण, सर्वे के काम करने के लिए कर रहे हैं, उनको भी 100% टोल से जो है छूट दी जाती है। इसी के साथ साथ देश भर में एम्बुलेंस, सब वाहन तथा अदर जितने भी इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह उनको भी 100% छूट यहाँ पर मिलती है। तो ये भारत में कुछ लोग हैं जिनको कि रोड पर चलने पर कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। 100% टोल टैक्स की उनकी जो है छूट यहाँ पर प्रदान की गई है। और अगर आपको इसके बाद भी कोई ऐसा आदमी देखने को मिलता है जो कि रोड पर चलते हुए टोल टैक्स नहीं देता तो उसका भी आप जो है बता सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर लोकल नेता होते हैं, ठीक है, लोकल नेता मतलब छुटपुजिया नेता जो होते हैं जो कि अभी पदभार पर नहीं है लेकिन पहले कभी रह चुके हैं, तो उनको भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो भी जो है टोल पर जाकर के अपनी बातचीत करके अपने टोल के पैसों को बचा लेते हैं। तो इस तरीके से भारत में ये सारे लोग हैं जो कि 100% जो है क्या है 100% आपको देखने को मिलेगा कि टोल से एग्जेम्प्ट रखे गए हैं। इसके अलावा आप क्या अगर आप 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और आपका घर किसी भी टोल टैक्स के 20 किलोमीटर के दायरे में है तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलता है कि आपसे भी टोल नहीं लिया जाएगा, बशर्ते आपको अपना रेजिडेंशियल प्रूफ और आधार कार्ड जाकर वहां पर जमा करना होगा जिससे कि आपको डेली आने जाने पर नहीं रोका जा सके। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टडी IQ जुडिशरी के एकलव्य 6.0 पे मैक्सिमम डिस्काउंट पर एडमिशन लेने के लिए कल है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आखिरी दिन। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं इस बैच में एडमिशन लें तो मैं उनको बताना चाहता हूं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर 50% फीस रिफंड मिलती है, मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने पर 150% मिलती है। और अब अगर आप APU के कोड से इस बैच को कल रात 12 बजे तक ज्वाइन करते हैं तो ये बैच 25,999 में विदाउट बुक्स मिलेगा और विद बुक्स 28,999 में आपको दिया जा रहा है। आप APU के कोड को यूज करके इस बैच में 4 साल की मेरी वैलिडिटी तो ले ही सकते हैं, प्लस 4 साल तक आपको मेरी मेंटोरशिप भी फ्री मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है इस पर कनेक्ट करके जो है APU का कोड लगाकर एडमिशन लीजिएगा जिससे कि आप मेरी मेंटोरशिप को ले सकें। मेक श्योर करिएगा कि आप जो है APU के कोड से ही क्या कर रहे हो, इसमें
में एडमिशन ले रहे हो। इसके रिस्पेक्ट में आपको अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल पर सर्च करेंगे तो मेरे टेलीग्राम पर भी मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो इस मतलब मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।